नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 41 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हथेली देखें तो स्क्वेरिश नजर में आती है, जो कि मेहनत करने वाले व्यक्ति की हथेली होती है। फिंगर्स का साइज छोटा है, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा रहती है। ब्रेन लाइन थोड़ा हटके चल रही है लाइफ लाइन से। गैप भी नजर में आता है इनकी फेट लाइंस में। ना झुकने वाला अंगूठा नजर में आता। आइए डीपली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एनालाइज करते हैं इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। फर्स्ट 2 फिंगर्स के बीच में काफी बड़ा इस तरह से गैप नजर में आता है और ये गुरु की फिंगर थोड़ा अलग हटके चलती हुई नजर में आ रही है सैटर्न की फिंगर से। कहीं ना कहीं यहाँ गुरु अफेक्टेड नजर में आता है कुंडली में भी। सूर्य की उंगली काफी नीचे है एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड लेवल, तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज एक पॉइंट पर जाकर के लिमिटेड हो जाती हैं। बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी नीचे नजर में आ रही है। जितना अच्छा ये कम्युनिकेट करेंगे, जितना क्लियर और स्पष्ट कम्युनिकेशन रहेगा बिजनेस में, उतना अच्छा रहेगा। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी कम नजर में आती है, इच्छा शक्ति काफी प्रबल है। और यहाँ पर जिस तरह से उठाव है, तो फाइनेंशियल मैटर्स में इंसान कहीं ना कहीं घिरा होता है, चाहे वो लोन्स ले रखे हों या मार्केट में पैसा फंसा हो। देखिए, फिंगर्स जब भी शॉर्ट होती है, इंसान डिसीजन काफी फास्ट लेने वाले होते हैं। जब फास्ट डिसीजन लेना है और यहाँ पर आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग कम है, इच्छा शक्ति के आधार पर डिसीजन लेना डिसीजंस को अपने लिए टफ करने वाली बात है। लॉजिक्स की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन की फिंगर्स भी आपकी मजबूत नहीं है। या तो किसी और के साथ में राय ले लेनी चाहिए या काफी ज्यादा लॉजिक्स लगा के ही डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि अंगूठा भी पीछे झुकने वाला नहीं है। तो एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद वापसी का स्कोप नजर में नहीं आता, या अमेंडमेंट करके आगे बढ़ने का स्कोप भी काफी कम नजर में आता है। ऐसे में इंसान की जिद काफी होती है। देखिए, अगर जिद कंस्ट्रक्टिव हो और पॉजिटिव हो, हेल्पफुल रहती है बिजनेस में, लेकिन यहाँ पर उतना हेल्पफुलनेस नजर में नहीं आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन की फिंगर भी यहाँ पे अफेक्टेड है और ये लाइन भी सीधी है। फिंगर्स छोटी हैं तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट है। आइए बात करते हैं फैलेंजेस की। फर्स्ट फैलेंजेस ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं, तो ओवरऑल इनकी जो लेंथ है और अदरवाइज ये ठीक नजर में आते हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे कार्य क्षेत्र को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारी प्रबंध शक्ति को। तो ओवरऑल फैलेंज इनका ठीक नजर में आता है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आप कितने चेंजेस अपने अंदर लेकर के आते हैं अपने बेटरमेंट के लिए, और किस तरह के आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं अपने व्यापार में। तो ओवरऑल ये फैलेंज ठीक नजर में आता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितना एक्चुअली आप मेहनत करते हैं। तो ये भी फैलेंज आपका ठीक नजर में आ रहे हैं। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इस पर हल्की हल्की इस तरह की रेखाएं डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम फाइनेंसेस को इधर से उधर करते हैं, जब हम एक प्रोजेक्ट के फाइनेंसेस दूसरे में यूज करें या किसी तरह से मिस प्रोपोर्शन कर दें, तो इस तरह की बाधाएं नजर में आनी शुरू हो जाती हैं। थर्ड फैलेंजेस हमारे होते हैं बॉडीली एनर्जीज के। तो ये ओवरऑल ठीक फैलेंजेस नजर में आते हैं। यहाँ पर फिंगर में एक ही चैलेंज नजर में आता है, वो है इनकी कम्युनिकेशंस। जब भी इस तरह से गैप नजर में आए, तो ऐसे में व्यक्ति हटके सोचने वाला होता है और दुनिया से थोड़ा सा अलग सोचते हैं। सेम गैप हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है इनकी लिटिल फिंगर के बीच में। इन्हें आप कोई भी प्रॉब्लम देंगे तो ये थोड़ा क्रिएटिव सॉल्यूशन ही नया ढूंढ के लाएंगे, जो कि अन्य लोग उस तरह से नहीं सोच पाएंगे। माउंट्स की जो सेटिंग है इस तरह से धनुषाकार है, तो ऐसे में व्यक्ति अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अपने सामने आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं जुपिटर के माउंट को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। ओवरऑल माउंट अच्छा है ये। यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए आपको नजर में आएंगे। ये ब्लॉक्स इनकी प्रॉपर्टीज को भी दर्शाते हैं या संचित धन को भी दर्शाते हैं। जब भी ये इस तरह से ब्लॉक्स खुल जाएं किसी भी तरह, तो जो भी संचित धन है या प्रॉपर्टीज है वो लिक्विडेट होना शुरू हो जाती हैं। ऑल्दो यहाँ पर काफी सारे ब्लॉक्स बंद भी हैं। जो रेखाएं इस तरह से ऊपर जा रही हैं, ऐसे में इंसान सरल हृदय का होता है। जो रेखाएं इस तरह से ऊपर जा रही हैं और शनि के स्थान को देख रही हैं, ये रेखाएं आपको टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम भी देती हैं और अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी देती हैं। जो रेखाएं इस तरह से नजर में आ रही हैं, ये आपको एम्बिशंस देती हैं और आगे बढ़ने का जज्बा देती हैं। आइए देखते हैं शनि का स्थान क्या कहता है। देखिए, अगर हम माउंट को देखें तो माउंट अपनी जगह पर नहीं है, ये टिल्टेड है इस साइड, यानी शनि की तरफ ये शिफ्ट हो चुका है। अगर इसका उभार यहाँ पर होता तो बेस्ट रहता। ये उभार क्योंकि शिफ्ट हो गया तो इसमें शनि की क्वालिटीज आ जाती हैं। शनि की क्वालिटीज में चंटपना, चालाकी, ये थोड़ा नजर आने लगता है। यानी इंसान
दूसरे इंसान को तौलने लगता है कि दूसरा उसके कितना काम का है या कितना उपयोगी है, उसी हिसाब से एक्ट करता है अगले के साथ। और एक बिजनेसमैन को इस चीज़ से बच के रहना चाहिए। ये हम आपका देखते हैं शनि का स्थान। शनि का स्थान इनका काफ़ी अच्छा नज़र में आता है, फ्लैट माउंट है काफ़ी, और ये इनको फल देने वाला माउंट नज़र में आ रहा है। इसके ऊपर ये बनने वाली रेखाएं इनको इनकम के सोर्सेस दिखा रही हैं। कुछ रेखाएं हम इस तरह से देख पा रहे हैं, ये इनकी हॉरिजॉन्टल टाइप की ये रेखाएं नज़र में आती हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज देने वाली रेखाएं रहती हैं। इमोशनली इंसान अप्स एंड डाउन्स के थ्रू भी जाता है और चैलेंजेस भी महसूस करता है अपने वर्क एरिया में। देखिए, इस तरह से कोई भी रेखा अगर इन दोनों फिंगर्स के बीच में अगर जाती हुई नज़र में आए, तो ऐसे में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काफ़ी डिफ़िकल्टीज या चैलेंजेस रहती हैं फाइनेंशियली। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान। देखिए, सूर्य का स्थान ये है और दोनों साइड से उभार इस तरह से नज़र में आता है और बीच में सूर्य रेखा है। माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छी रेखाएं नज़र में आ रही हैं। यदि हम देखें तो इस टाइप से एक फिश का भी साइन यहाँ पर नज़र में आता है। ये 2-3 फिश हैं, लेकिन इन फिशेस को इस तरह से काटने वाली रेखाएं भी नज़र में आ रही हैं। ये रेखाएं जब इन फिशेस को काटती हैं तो आपका जो करंट बिजनेस है उससे ध्यान हटके दूसरे बिजनेस की तरफ जाता है। अगर कोई और व्यक्ति कुछ और कर रहा है तो उस साइड आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होगा। आप सोचेंगे वहाँ ज़्यादा मुनाफा है और अल्टीमेटली आपको उतना ही फायदा होना है जितना आपको इस काम में हो रहा है, लेकिन ये ध्यान भटका देती हैं। किसी भी माउंट के ऊपर 2-3 रेखाओं से ज़्यादा अगर हों या मैश बना हो इस तरह से, बहुत सारी ये छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन्स देती हैं और इस माउंट की कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देती हैं। ऑल्दो माउंट के ऊपर चिन्ह काफ़ी अच्छे नज़र में आ रहे हैं, तो इस वजह से वो पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो एक्चुअली इंसान को मिलना चाहिए। ये रेखाएं इस तरह से आपकी सूर्य की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये रेखा आपकी विद्या रेखा है। ये बताती है जिस भी आप काम में हैं उसमें आप एक्सपर्ट हैं। जितना ऊपर से उतरती हुई ये रेखाएं नज़र में आती हैं, उतना ही अर्ली एजेस में इंसान काम स्टार्ट कर देता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। ये रेखाएं मंगल एरिया से स्टार्ट होती हैं और इस तरह से ऊपर जाती हैं। इंसान अपने हिम्मत से अपने फैसले लेता है और आगे बढ़ता है। जिस तरह से लाइंस का यहाँ पे विस्तारित रूप है, तो ऐसे में बिजनेस भी विस्तारित देखने में मिलता है। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। देखिए, मरकरी के माउंट के ऊपर यहाँ पर दबाव नज़र में आता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर इस तरह की रेखाएं भी नज़र में आ रही हैं जो कि आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, यानी शार्पनेस देती हैं बिजनेस की, और आप जानते हैं कि व्यापार कैसे चलता है और किस तरह से उसे चलाया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ से माउंट इतने हिस्से में दबा हुआ नज़र में आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिंगर में भी चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आप इस माउंट का पूरा इफेक्ट उतना नहीं ले पा रहे हैं और बिजनेस में चैलेंजेस दिखाई देते हैं। ऐसे में याद शक्ति भी कई बार कमज़ोर रहती है। मीटिंग निकलने के बाद याद आता है कि मुझे उस इंसान से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, वो आपने नहीं की। तो ये कम्युनिकेशंस की ही फिंगर है और सेल्फ एक्सप्रेशन को भी दिखाती है। तो दोनों ही चीज़ यहाँ पर वीक नज़र में आती हैं और कई बार इंसान थोड़ी धूर्तता भी दिखाता है क्योंकि यहाँ पर शनि की तरफ भी माउंट टिल्टेड है आपका, तो इंसान थोड़ा सा धूर्त होता है, कुछ बातें हाइड करता है। जो भी आपका बिजनेस है उसमें भी कुछ बातें हाइड करके चलता है और बाद में अचानक से कस्टमर के आगे बात आती है। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए, आपको बेनिफिट रहेगा। आइए देखते हैं आगे आपका मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का स्थान है। बाहरी मंगल में काफ़ी अच्छा उभार है। इंटरनल मार्स भी आपका काफ़ी अच्छा नज़र में आता है, काफ़ी बड़ा एरिया भी लिए हुए है और दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यहाँ नज़र में आ रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ बहुत सारी इस तरह से मंगल रेखाएं नज़र में आ रही हैं। ये आपको बेनिफिट्स देती हैं प्रॉपर्टीज़ से। ऑल्दो आपको चैलेंजेस काफ़ी रहे होंगे या अपनी फैमिली की तरफ से भी और कंपटीशन से भी, ये चैलेंजेस ही यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। तो ज़बरदस्त कंपटीशन भी रहता है और फैमिली का सपोर्ट में भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस नज़र में आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये रेखाएं आपको बेनिफिट देती हैं। मंगल रेखाएं इंसान को काफ़ी सपोर्ट करती हैं ड्यूरिंग टफ टाइम्स। कई बार ऐसी बीमारी से भी निकाल के ले आती हैं जहां बचने की उम्मीद नहीं होती है, किसी एक्सीडेंट से भी निकाल के ले आएंगी जहां से बचने की उम्मीद नहीं होती। और जब इस तरह की लंबी मंगल रेखाएं हों तो प्रॉपर्टीज से काफ़ी लाभ होता है। आइए देखें चंद्र का आपका स्थान। ये आपका मून माउंट है। मून माउंट आपका यहाँ पे डेंटेड नज़र में आता है और ये क्लियर कट डेंट है। जब भी आप किसी के साथ भी
सोचेंगे कि ये मेरा परम मित्र है, इसके साथ कोई भी बात कर सकता हूँ, तो वो बात आपकी लीक होगी और वो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। चाहे आपकी कोई कोटेशन लीक हो जाए या किसी भी तरह से आपको चैलेंजेस महसूस होंगे रिलेशनशिप्स में भी, और मन में भी उतनी खुशी नहीं रहेगी। सब कुछ पाने के बाद भी कमर से नीचे के रोग दोष होने की समस्याएं देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान। देखिए, केतु के स्थान के ऊपर इस तरह से ये रेखा बनी हुई है और ये टच करती हुई एक और रेखा निकलती है। ऐसे में इंसान पैसा कमाना जानता है, जनरेट करना जानता है, बिजनेस लाना जानता है, तो ये अच्छी रेखा केतु स्थान पे नजर में आती है। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का माउंट है और काफी एक्सटेंडेड माउंट है, तो ओवरऑल आपको लग्जरीज की तरफ ही रखता है। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से इंप्रेशंस पकड़े हुए हैं और ये डार्क इंप्रेशंस भी हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के साथ अनबन देखी जा सकती है। एटलीस्ट यहाँ पर 2 या 3 रिलेटिव्स क्लियर कट नजर में आते हैं, क्योंकि ये 3 डेंट काफी क्लियर नजर में आ रहे हैं जिनसे आपके सीवियर मतभेद हैं। ये रेखाएं जो इस तरह से चलती हुई आती हैं, ये आपके अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं। जीवन भर आपको अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी जिन्हें आप अवेल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और ये काफी सारी अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं। आइए एनालाइज करते हैं रेखाओं को। ये आपकी हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा काफी ज्यादा ये सीधी नजर में आती है, तो ऐसे में इंसान अपने आप को व्यक्त कम कर पाते हैं। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो फिंगर भी यही बताती है कि सेल्फ एक्सप्रेशन कम है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस में काफी अच्छे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जब फैमिली में हो तो ऐसे डिसीजंस कठोरतापूर्ण अगर आप लेंगे तो फैमिली काफी डिस्टर्ब रहने वाली है। ये रेखाएं इनिशियल फ्लर्ट लाइंस यहाँ पर नजर में आ रही हैं। जब भी हम यहाँ से गहरापन देखते हैं इस तरह से, तो ये हार्ट ब्रेक्स को भी दर्शाता है, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ पर नजर में आती हैं। और ये छोटे छोटे से इस तरह से क्रॉसेस हैं और ये सन माउंट के नीचे हैं, तो हृदय से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बोन से रिलेटेड इश्यूज भी आप देख पाएंगे अपनी बढ़ती उम्र के साथ। देखिए, ये क्रॉस है, ये आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपको इश्यूज सामने आएंगे। आंखों से रिलेटेड रोग दोष होने के संभावनाएं भी बढ़ती हैं। चश्मा भी काफी हाई पावर का लगता है। ओवरऑल ये रेखा टच करती है आपके जुपिटर माउंट को इस तरह से, और कहीं ना कहीं कनेक्शन अपने जुपिटर माउंट पर बनाती है। ये रेखा जब इस तरह से निकलती है और अल्टीमेटली आपके ब्रेन लाइन के ऊपर फॉल करती है, तो इंसान दूसरे की सुनने वाला नहीं होता है, काफी ज्यादा अपनी ही बात को ऊपर रखना पसंद करता है, और ये भी समझता है कि दूसरा राय देने के लायक नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल पर ही नहीं है। ये रेखा जब यहाँ पर टच करती है तो आपको बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट करवाती है। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है। देखिए, इनिशियली अगर हम देखें तो काफी ज्यादा यहाँ से इस तरह से यव बने हुए नजर में आते हैं, तो बहुत ज्यादा स्टेबल डिसीजन लेने वाला इनिशियली ब्रेन नहीं रहा है ये, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चलते चलते काफी स्टेबल हुआ है। ये स्टेबिलिटी आएगी आपकी 40s के बाद। और यहाँ तक अगर हम देखें तो कंफ्यूजन्स, स्ट्रगल, स्ट्रेस, देखिए यहाँ पर काफी सारे बिजनेसेस इकट्ठे करने की कोशिश, होड़ पैसा जमा करने की, ये सब यहाँ पर दिखाई देता है। और आगे भी देखिए काफी यहाँ तक स्ट्रगल नजर में आता है, फिर इसके बाद ये थोड़ा ईज आउट होती हुई लाइन नजर में आ रही है। और ये कंफ्यूजन्स तभी रहते हैं जब बहुत सारे काम इकट्ठे चल रहे हों या इकट्ठे करने की इंसान कोशिश करता है, तो उसमें वो फंसता भी चला जाता है और अपनी ग्रूव भी बनाता चले जाता है। आइए एनालाइज करते हैं आपकी फेट लाइन को। यहाँ से फेट लाइन हमारी इस तरह से इंप्रेशन ऊपर जाते हुए नजर में आते हैं। यहाँ पर जब आप पहुंचते हैं तो ये 35 ईयर्स का मार्क है। इसको हम आगे क्लोजली एनालाइज करते हैं। देखिए, यहाँ पर 35 ईयर्स से लेकर के अगर हम अच्छे से अच्छी भी यहाँ पर लाइन लेते हैं, जो कि इस साइड को घूमती हुई ये लाइंस हैं, तो ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तकरीबन 40-41 तक ये जाते हैं, यानी 37 से लेके 40 तक का है ये। फिर आगे जा करके इस तरह एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ब्रेक्स नज़र में आ रहे हैं। जो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पकड़ेंगे वो ये रहेगा 42 का, फिर उसके बाद 43 से ऊपर बढ़ेगी, फिर यहाँ से 45 के बाद आप ऊपर बढ़ेंगे। ये है 55 ईयर्स का मार्क। फिर यहाँ से सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप रहेगा आपका 1 या 2 साल का, फिर आप यहाँ से ऊपर बढ़ते हुए नजर में आएंगे। आइए देखते हैं आपका लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन अगर हम देखते हैं इस तरह से काफ़ी अलग है आपके ब्रेन लाइन से। इंडिपेंडेंट इंसान डिसीजन लेने वाला होता है जब भी ब्रेन लाइन इस तरह से अलग होती है। थोड़ा मंगलवध टाइप की भी कंडीशन यहाँ पे नज़र में आती है, और वाणी का भी दोष यहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल सीधी है और फिंगर में भी दोष नज़र में आ रहा है। तो कर्कश वाणी भी
इंसान यूज करता है और ये बोलता है कि मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन ये नहीं समझता है कि अगले को कितनी लग सकती है वो चीज़, क्योंकि अल्टीमेटली हमने बिजनेस करना है। और ये देखिए, स्ट्रगल भी तभी निकल के आती है जब आप ज़्यादा कर्कश वाणी भी यूज़ करेंगे, तो ये स्ट्रगल पैदा होती ही चली जाएगी। ये कंपटीशन या स्ट्रगल अपने आप ही बढ़ती है लाइफ में। लाइफ लाइन के ऊपर बहुत सारी रेखाएं इस तरह से चलती हुई नजर में आती हैं। ये आपकी राहु रेखाएं हैं। जब भी ये रेखा आपकी लाइफ को काटेगी, आपकी शरीर के ऊपर कष्ट, ब्रेन के ऊपर जाएगी तो टेंशन्स, अगर हार्ट लाइन के ऊपर जाएगी ये रेखा जुड़ेगी तो हार्ट ब्रेक्स, और अगर आपकी फेट लाइन को काटती है तो लॉस ऑफ वेल्थ, ये सब देखा जा सकता है। और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं शुरू से ही चैलेंजेस रहे हैं आपके जीवन में, ऑल्दो आप ग्रो भी साथ में करते रहे हैं। ये ग्रोथ की रेखाएं हैं डिफरेंट। ये 27-28 साल की उम्र ग्रोथ, ये 30 के आसपास की ग्रोथ, 30 के आसपास ही घर से कोई ना कोई, या तो व्यक्ति का अलग होना या खुद का अलग होना घर से, या किसी फैमिली मेंबर का जाना, इस टाइप से भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। कई बार घर पे काफ़ी क्लेश होता है तो इंसान अलग हो जाता है घर से, और यहाँ पर भी ये रेखाएं काटती हुई नज़र में आती हैं। पूरा जाल बिछा हुआ है। और ये ग्रोथ की रेखाएं हैं, 30-31 साल, 32 साल, ये 33-34 साल की रेखा है। ये जब भी इस तरह से बड़े बड़े ट्रायंगल बनेंगे तो इस दौरान आपकी प्रॉपर्टीज भी इकट्ठी होंगी, घर पे खुशियां भी आएंगी, और ओवरऑल बॉडी में काफ़ी एनर्जी का फ्लो रहता है। ये 37-38 की रेखाएं हैं, ये 39 की रेखा, ये 40 की। अब जैसे एक हल्का सा यहाँ पर गैप नज़र में आता है 2-1 साल का, फिर यहाँ से ये ऊपर चढ़ती हुई रेखा है 42 के बाद। तो ये जो बिजनेस अगर आप करेंगे, ये अगर आपने पार्टनरशिप में किया तो ये लॉसेस में जाने वाला है, क्योंकि इसके इंप्रेशन इस तरह से पीछे भी है। जो भी रेखा इस तरह से पीछे का इंप्रेशन लेगी वो आपको लॉसेस दे जाएगी। जैसे इस इधर भी अगर हम देखें तो कुछ इंप्रेशंस इधर को पीछे को निकलते हैं। ये आपके पार्टनरशिप के बिजनेसेस लॉसेस देंगे आगे, अगर आपने पार्टनरशिप में काम किया, चाहे वो पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ भी हो। यदि वो पार्टनरशिप नहीं होगी तो आपको यही रेखाएं बेनिफिट देंगी। ये आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं। अदरवाइज इस तरह से ये आपका मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर में आता है। लेकिन बहुत सारी रेखाएं जब इस तरह से रहती हैं तो चैलेंजेस या खर्चे भी इंसान के काफी बढ़े हुए होते हैं। और बहुत सारी रेखाएं, राहु रेखाएं, आपको इस तरह से काटती हुई भी नजर में आ रही हैं। तो राहु रेखाओं का उपाय जरूर आप कीजिए। देखिए, मंगल और शनि आपके लिए काफी अच्छे हैं। चंद्र आपका यहाँ पर दूषित नजर में आता है, और राहु रेखाएं यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्र को दोष लगता हुआ भी नजर में आता है, और बुध भी इससे खराब होता है। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुक्र भी खराब है। ऑल्दो आपको लग्जरीज वाली साइड जरूर रखेगा, अमीरी वाली साइड रखेगा, लेकिन अदरवाइज ये खराब है। आइए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो स्ट्रगल का एरिया यहाँ से अदरवाइज शुरू हुआ है, ये आपका 50-51 साल तक का स्ट्रगल नज़र में आता है। और ये 40-42 से लेकर के 50-51 तक का ये स्ट्रगल आपको अभी देखना है। इसके बाद ही आप यहाँ से भी क्लियर आउट होते हुए नज़र में आते हैं, और यहाँ से भी क्लियर रेखा आती है। जब आप 60 के आसपास होंगे तो कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस आपको ज़रूर घेरेंगे। लाइफ में सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आपकी सेहत की वजह से आपको पीछे खींचेंगे, और यहाँ पर बेड रिडन वाली स्टेज दिखाई देती है। अगर आप बेड रिडन से बचते हैं तो अदरवाइज भी यहाँ पर स्टेज जो है भयानक ही नज़र में आता, कोई ना कोई मेजर इंसिडेंट होता हुआ यहाँ नज़र में आता है, और उसके बाद लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज होती हुई नज़र में आती है। ये इंसिडेंट्स किसी भी टाइप का हो सकता है। फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाता है, कोई ना कोई शरीर में इस तरह का दोष पैदा हो जाता है। और ये शनि के नीचे को आती हुई लाइन है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस को लेकर के इश्यूज आपको मिलेंगे, और ये कार्डियक ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रॉसेस नज़र में आ रहे हैं। तो ये था आपके हाथ के एनालिसिस। उपाय के बारे में पहले भी आपसे बात हो चुकी है, आप वो उपाय ज़रूर करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसी के साथ मैं आपको भी ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।